Learners, Namaste. In this video, we are to learn second construction of can. Can, it is modal auxiliary and mostly it is called present modal auxiliary. So already we learned which sentence construction? Affirmative. So now negative sentence construction of can. Okay. Can negative. नकारार्थी वाक्य रचना कैन ची एक ही गलती होती है आमतौर पे बच्चों जो गलती करती है ना वो तो एक गलती होती है जो नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन हियर ओके सो फ्रेंड्स व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैन सो ऑलरेडी आई इन्फॉर्म कैन इंडिकेट्स व्हाट कैपेसिटी एबिलिटी पावर नेचर possibility or probability or guess and permission ओके जसं मी आत येऊ शकतो का काय सांगते हे वाक्य सो इट इंडिकेट्स परमिशन परवानगी दर्शवायले किंवा तो तुम्हाला फसवू शकतो मीन्स आय एम गिव्हिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट हिज नेचर किंवा पाऊस येऊ शकतो ही पॉसिबिलिटी सांगायलो मी तर ते वेगवेगळ्या पद्धतीने आपण ते करूयात तर इट इज निगेटिव्ह कन्स्ट्रक्शन ऑफ कॅन तर मग ही वाक्यरचना मराठी हिंदीमध्ये कशी कराल तुम्ही फंक्शन तेच राहील कोणतं क्षमता दाखवणं शक्ती दाखवणं पात्रता दाखवणं किंवा स्वभाव दर्शविणं परवानगी घेणे देणे तर्क दर्शविणे ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्ही सांगाल त्याच्यात नो डाऊट हां तर मराठीमध्ये हे वाक्य होतं जसं येऊ शकत नाही जाऊ शकत नाही खाऊ शकत नाही पिऊ शकत नाही आलं लक्षात बोलू शकत नाही यात तुम्ही कितीही उदाहरणं बनवू शकता इन हिंदी नहीं कर सकता है नहीं जा सकता है नहीं खा सकता है नहीं बोल सकता है नहीं दौड़ सकता है नहीं पी सकता है असं येते म्हणजे निगेटिव्ह वाक्यरचना आले म्हणजे इंग्रजीतही तोच सेन्स इन मराठी सेम सेंस और इन हिंदी सेम सेंस वी गेट हियर ओके तो रचना में बता रहा हूँ आपके सामने रूल तो रूल में आएगा सबसे पहले सब्जेक्ट फिर ये आपकी मॉडल ऑक्सिलरी कैन उसको लगाना है हमें नॉट और कैन के सामने कौन सा फॉर्म लिया था मैंने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसके बाद ऑब्जेक्ट और कुछ बचता है तो ओके तो कुछ बच्चों को मैंने पहले वीडियोस बनाए हैं कि सब्जेक्ट कैसे ढूंढना वर्ब कैसे ढूंढना ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढना तो फिर भी आपकी जानकारी के लिए हु से इफ यू कंस्ट्रक्ट क्वेश्चन टू द सेंटेंस यू मे गेट सब्जेक्ट वर्ब ये तो आपकी पहचान रहती है जैसे येऊ शकत नाही जाऊ शकत नाही तो आइडेंटिफिकेशन ओके हाँ आणि ऑब्जेक्ट व्हाट या हुम इनके बारे में जानकारी मैंने विस्तृत रूप से दी है आप लोग पिछले वीडियोस भी देखा करो सब्जेक्ट कैसे ढूंढना ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते पूरे मैंने अपने वीडियोस में इसके बारे में जानकारी दे दी है ओके तो 3 एग्जांपल्स लेता हूँ एक आप बनाएंगे छोटे छोटे एग्जांपल मैं इसलिए नहीं लेता कि नो डाउट आप वो बना पाएंगे प्रैक्टिस के लिए आपके तो थोड़ा सा मैं मिक्सिंग सेंटेंसेस लूँगा कि सर यस वी वॉन्ट दिस तो एक सेंटेंस मुझे ऐसा कहना है आम्हाला असे वाटते किंवा आमच्या मतानुसार किंवा आमच्या विचारानुसार किंवा आम्ही असा विचार करतो की तो आंबे माचू शकत नाही लक्षात 2-3 पद्धतीनं वाक्य घेतले मी म्हणजे एक सुरुवातीचं वेगळं आहे आणि शेवटचं वेगळं आहे हमें ऐसा लगता है या हमारे विचार से वो आम के जूस के लिए आम नहीं रगड़ सकता है आम का जूस नहीं बना सकता है तो आप मेक ऐसा शब्द लेंगे मुझे नया शब्द देना जो हम आम रगड़ते हैं उसका रस बनाने के लिए तो वो शब्द मुझे देना है तो देखो अब मैंने सिर्फ कैन का सेंटेंस नहीं लिया शुरू में भी कुछ लिया है अब हमें धीरे धीरे थोड़े से कॉम्बिनेशंस भी सीखना है मतलब 2 प्रकार की वाक्य रचना एक सेंटेंस में लेनी है हमें देखते हैं कैसे होता है सेंटेंस देखो तो सबसे पहले मैं लूँगा यहाँ पे अकॉर्डिंग टू अस हमें ऐसा लगता है आम्हाला असे वाटते आमच्या मतानुसार है कि नहीं वी थिंक दैट ये एक रहने दो ये हो गया नीचे का सिंपल प्रेजेंट टेंस हाँ
इसका कैन से कोई भी रिलेशन नहीं है इसका. दिस इज डिफरेंट सेंटेंस कंस्ट्रक्शन एंड नाउ आई एम यूजिंग सेंटेंस कंस्ट्रक्शन ऑफ कैन. लेकिन निगेटिवली थी. देखो, ही according to us or we think that he cannot. यहां पे आपको एक ध्यान रखना है कि जनरली कैन नॉट ये कनेक्टेड रहता है. गलती यहां होती है मेरे मित्रों. कुछ बच्चे कैन और नॉट के बीच में दे यूज स्पेस. सो अवॉइड इट. नाउअडेज वी एक्सेप्ट इट, नो डाउट, बट जस्ट इट इज माई ड्यूटी टू रिमाइंड यू. जैसे हम आर नॉट ऐसा लिखते हैं तो आर देन नॉट, तो बीच में स्पेस लेते हैं ना, तो कैन नॉट के बीच में स्पेस नहीं है. तो एक बात आप ध्यान में रखेंगे, आप प्रिंटेड कभी भी देखिए कैन नॉट साथ में ही आता है, देयर इज नो स्पेस. इज इट क्लियर? ओके. आता माचने, रस बनाने के लिए रगड़ना. 2-3 शब्द मैं देने वाला हूं. स्क्वीज मतलब 3 दिए तो तीनों में से कौन सा भी एक लीजिए. ओके. हाँ, स्क्वीज अब लिख दे दी मैंने. रंपल, कुछ बच्चे क्रम्पल. द मैंगोज. हाँ, देखो सेंटेंस कैसे हुआ. अकॉर्डिंग टू अस और वी थिंक दैट ही कैन नॉट स्क्वीज, रंपल और क्रम्पल द मैंगोज. माचने, रस के लिए रगड़ना. ओके. सेकंड सेंटेंस है. अब इसमें मैं थोड़ा कॉम्बिनेशन और करता हूं. एक टेंस लेता हूं मैं, टेंस की रचना. अब आपको यू हैव टू आइडेंटिफाई विच टेंस आई एम यूजिंग हियर एंड देन सेंटेंस कंस्ट्रक्शन ऑफ कैन. ओके. बाद में मैं आई विल यूज डिफरेंट मॉडल ऑक्सिलरी एंड अगेन कैन. ओके, तो आगे ले लूंगा. नाउ आई एम यूजिंग टेंस प्लस कैन. ओके. तो मुझे ऐसा कहना, समझो देयर इज अ स्टूडेंट एंड ही इज रिपोर्टिंग मी. एक सेंटेंस वो मुझे बता रहा है, जैसे सर मेरा मित्र कल क्लास को नहीं आ सकता है क्योंकि वो गांव को गया है. मराठीमध्ये, सर माझा मित्र उद्या क्लासला येऊ शकत नाही कारण तो गावाला गेला है. कॉम्बिनेशन ऑफ टेंस एंड कैन. लेकिन निगेटिव रचना ली मैंने, कौन सी? कैन की. देखते हैं अब ये सेंटेंस कैसे होना है. सर, यहां पे कॉमा डाल दो, नहीं तो यही सब्जेक्ट बन जाएगा. ओके. सर, अब सब्जेक्ट है माय फ्रेंड. सर माय फ्रेंड. हाँ, माय फ्रेंड. उसके बाद क्या लिया था मैंने? नहीं आ सकता है, उद्या तो क्लासला येऊ शकत नाही. अब कैन नॉट का कॉन्ट्रैक्शन क्या करेंगे आप? कांट. कांट. सर माय फ्रेंड कांट कम टू क्लास और अटेंड द क्लास, ये भी आप ले सकते हो, कोई टेंशन नहीं. कम टू क्लास, इंस्टेड ऑफ दिस यू कैन यूज अटेंड. हाँ, अटेंड क्लास कल. कल ऐसा बोला था हमने, टुमारो. बाकी की रचना लेते, क्योंकि या कारण, बिकॉज. हाँ, अब रचना कौन सी है? तो गावाला गेला है, वो गांव गया है. ये कौन सा टेंस हो रहा है? अब आप लोगों ने ऑलरेडी आई फिनिश्ड दैट चैप्टर टेंस, तो ये बनता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. बट सेंटेंस कंस्ट्रक्शन आई यूज्ड हियर अफर्मेटिव, बिकॉज ही हैज gone to village. If you have any doubt, any difficulty, please refer the video of present perfect tense affirmative. Okay. Look, sir my friend can't come to class, or sir my friend cannot attend class tomorrow because he has gone to village. ओके. तो यहाँ पे 2 रचनाएं मैंने यहाँ कंबाइन की है इन दिस सेंटेंस. एक है टेंस की और एक है मॉडल ऑक्सिलरी की. तो यू मस्ट हैव सच प्रैक्टिस. ऐसी प्रैक्टिस बनाओ कि सिर्फ कैन का ही एग्जाम्पल ले रहे हैं, और वो भी इतने सिंपल सिंपल लेते हैं, बस पूछो मत.
जैसे मैं पानी पी सकता हूं, तुम टीवी देख सकते हो। अब ये तो 5वीं 6ठी के नीचे के भी बच्चे दीज सेंटेंस कंस्ट्रक्शंस दे कैन इजीली यूज। तो अब आप लोग थोड़ा सा ऊपर रहो ना स्टैंडर्ड अपना, तो ऐसे थोड़ा सा कॉम्बिनेशन वगैरह आपको करना है। आखिरी सेंटेंस में लेता हूं, आता इलेक्ट्रिक मीटर आए ना एमएससीबी के, तो इसके बारे में मेरी राय में आपको दर्शा रहा हूं। जैसे आता लोक त्या इलेक्ट्रिक मीटर मध्ये काहीही काड्या करू शकत नाहीत। अभी लोग उस इलेक्ट्रिक मीटर में कुछ भी गड़बड़ नहीं कर सकते हैं। ओके, हाँ देखो सेंटेंस कैसे हो जाएगा। नाउ पीपल और पब्लिक कैन नॉट डू एनीथिंग, गड़बड़ करना, काड्या करने, डू एनीथिंग, थोड़ा आपको पता है क्या करते थे वो बिल कमाने के लिए। जैसे और दो शब्द मैं दे रहा हूं, टेम्पर विथ, गड़बड़ करना उसमें, टेम्पर विथ, हाँ एक रहने दो, मेडल विथ, गड़बड़ करना, कुछ तो काड़ी कर देना। ओके, हाँ मेडल विथ, विथ अब कौन सा मीटर आया है, इलेक्ट्रिक मीटर, इलेक्ट्रिक मीटर, इलेक्ट्रिक मीटर। look, now you can use at the end, here you can use, okay, look, now public cannot do anything tamper with, meddle with electric meter. Okay, now public can't do anything or tamper with or meddle with electric meter. Okay, तो एक वाक्य आप बनाएंगे। जैसे मुझे थोड़ा आसान देता हूं, रन फास्ट, दिस वर्ब यू आर टू यूज हियर, आई एम राइटिंग हियर, रन फास्ट, रन फास्ट म्हणजे जोरात पळणे है ना, जोर से दौड़ना। ती जोरात पळू शकत नाही, अभी थोड़ा आसान सेंटेंस है, ती जोरात पळू शकत नहीं। इन हिंदी, वो जोर से नहीं दौड़ सकती है, बनाएंगे आप। और रूल पे नजर रहना, और कौन सी गलती अवॉइड करना है, इसमें स्पेस नहीं देना। आमतौर पे इफ यू गिव सो दैट टाइम नेक्स्ट पर्सन कैन अंडरस्टैंड, लेकिन अगर कोई एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, जहाँ पे अपने को अंग्रेजी थोड़ी सी भाषा बोल के यूज करना है, तो वहाँ पे प्लीज अवॉइड दीज मिस्टेक्स। ओके माय फ्रेंड्स, हियर आई फिनिश्ड नेगेटिव कंस्ट्रक्शन ऑफ कैन, सेकंड सेंटेंस कंस्ट्रक्शन थी। तो तीसरी वाक्य रचना अगले वीडियो में मैं लेता हूं। ओके फ्रेंड्स, आई विल स्टॉप हियर, थैंक यू।